बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। जिंदगी के सफर में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब सब कुछ खत्म लगता है। वो भी ऐसा ही मोड़ था। एक पल में रिश्ता टूट गया और वो एक विधवा बन गई। लोगों ने देखा और कहा, अब इसकी जिंदगी का मतलब क्या बचा है? किसी ने कहा, अब बस इबादत करो। किसी ने हंसकर कहा, अब तो बस अल्लाह ही सहारा है। और वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी, जब सब छोड़ देते हैं तब सिर्फ अल्लाह साथ देता है। रातों में वो सजदे में रोती और कहती, या अल्लाह, तू मेरे दिल के दर्द को जानता है, मुझे सब्र दे, ताकत दे। एक दिन उसने कुरान में आयत पढ़ी, इन्नल्लाह मस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उस पल उसे लगा जैसे उसके दिल पर मरहम लग गया हो। उसने सोचा, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब्र किया तो मैं कौन होती हूं शिकायत करने वाली। उसे याद आई हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक विधवा थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे इज्जतदार मकाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुशी और दुख दोनों में साथ दिया, और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में एक महल का वादा किया। और उसे याद आई हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा, जिनके शौहर का इंतकाल हुआ। वो टूट गईं, रो पड़ीं, लेकिन उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिन्हा। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे दुख में अज्र दे और इससे बेहतर नसीब फरमा। और क्या हुआ? अल्लाह ने उनका निकाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनके सब्र का इनाम दुनिया में ही दे दिया। उस दिन उस औरत ने कुरान बंद किया, आंसू पोंछे और दिल में कहा, या अल्लाह, अगर उनके सब्र का सिला इतना बड़ा था तो मैं भी अपने दर्द को इबादत बनाऊंगी। वक्त गुजरता गया, लोग भूल गए उसका दुख, लेकिन वो नहीं भूली अपने रब को। अब वो कहती थी, मैं विधवा नहीं, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने अपने करीब कर लिया। उसने दुनिया के लोगों के अल्फाज को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी पाई। उसने कहा, विधवा होना मेरी जिंदगी का अंजाम नहीं, ये तो मेरी रूह की नई शुरुआत है। वो रोज कुरान पढ़ती, दुआ करती और लोगों को तसल्ली देती। वो कहती, अगर दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया तो घबराना मत। अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई अकेला नहीं होता। उसकी आंखों में नूर था, दिल में सुकून था, और जुबान पर एक ही कलमा, फ़इन्नमा अल उसरी युसरा, बेफिक्र रहो, हर मुश्किल के साथ आसानी है। और वो कहती, मैं रोई बहुत हूं, अब मैं सिर्फ उसके लिए मुस्कुराऊंगी। वो जो सब्र करती रही, आखिर उसका रब उसके साथ था। और वक्त के साथ उसका दर्द धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन उसका ईमान और सब्र हर दिन मजबूत होता गया। अब वो सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो एक रोशनी बन गई थी, जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाती थी। अल्लाह ने उसकी दुआओं को कबूल किया, और एक दिन उसका निकाह एक शरीफ, ईमानदार शख्स से हुआ, जो उसके दुख और खुशी दोनों में उसका साथ था। अब उसकी जिंदगी में मोहब्बत, सुकून और बरकत थी। उसने समझा, विधवा होना मेरी पहचान नहीं, मेरी रूह की मजबूती और अल्लाह के करीब होने का सबब है। और उसका दिल हर दिन बस ये कहता था, या अल्लाह, मुझे हमेशा उन लोगों में शामिल कर जो हर मुश्किल में तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब वो मुस्कुराती थी, उसकी आंखों में नूर था, और हर मुश्किल का सामना एक यकीन के साथ करती थी, क्योंकि जिसे अल्लाह अपना करे, उसके लिए हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। वो जो सब्र करती रही, आखिर उसका रब उसके साथ था, और उसका सुकून और खुशी अल्लाह की रहमत का सबूत बन गई। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल से हमारे चैनल पीस इन इस्लाम पर एक खास 10 दिन का दुआ सिलसिला शुरू हो रहा है। हर दिन हम 3 लोगों के लिए खास दुआ करेंगे, उनके नाम और शहर लेकर। अपना पूरा नाम और शहर कमेंट या डीएम में भेज दें। हर रोज हम उन 3 नामों को पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह।